बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की, ब्रह्म पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत की सेवा की मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई थी। भक्त मंडली में संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गौरा कुम्हार से कहा। नामदेव को अभिमान था कि वह भगवान का प्यारा है और वे उनसे बात भी करते हैं। गौरा कुम्हार सभी के सिर पर एक एक चपत लगा करके परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक चपत लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं, किंतु उसका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित ही रहे। गौरा कुम्हार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भंडे मस्तके पके हैं, किंतु इनके नामदेव का कच्चा है। यह सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हारे शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विठला जी के पास जाकर के यह सारी घटना सुनाई। विठलानाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गौरा कुम्हार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो अवश्य ही कच्चा ही होगा। नामदेव, मुझसे अभी भी सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक किसी भी सतगुरु का आश्रय नहीं लिया है। तू मंगल वेड़ा का रहने वाले मेरे भक्त विशोबा खेचर के पास जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव उन्हें ढूंढते हुए शिव मंदिर में पहुँचे। वहाँ देखा तो विशोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। विशोबा पहले से ही जान गए थे कि नामदेव आ रहा है, अतः वे उन्हें शिक्षा देने हेतु ही शिवलिंग पर पांव पसार करके सोए हुए थे। नामदेव दृश्य देख करके सोचने लगे कि यह व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है, यह मुझे कौन सी शिक्षा देगा। नामदेव ने विशोबा से कहा कि वह शिवलिंग पर से पैर हटा ले। विशोबा खेचर ने नामदेव से कहते हुए, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दे या ऐसी दिशा में रख दे जहाँ शंकर का अस्तित्व ही ना हो। नामदेव विशोबा के पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे वहाँ के खेचर का पांव रखते थे वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता था। इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्य में डूब गया। विशोबा ने उसे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा ही है। सभी स्थानों पर तू अब भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता है। विश्व में भगवान तो सूक्ष्म रूप हर जगह व्यापक है, तू सभी जड़ चेतना में ईश्वर का निहार। इस प्रकार इस भक्त और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में और यह हर ईश्वर में दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे कहीं भोजन की तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा। पर आजकल तो नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर के उस कुत्ते के पीछे यह चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा दूं। यदि गुरु की सांसारिक बंधनों में और विषयों में फंसा हुआ हो तो निश्चय मानो कि वे तुम्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा जाएगा। यदि हम यह मान ले कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है तो पाप करने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। ईश्वर के सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाने पर भी पाप करने के लिए ना तो स्थान ही मिलेगा और ना ही समय ही। हिरण्यकशिपु का संहार तो हो गया, किंतु नृसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक कायम ही था। उनका क्रोधित स्वरूप देख करके तीनों लोग भयभीत हो गया। किसी ने भी यह साहस नहीं किया कि वह उनके पास जाए। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने अब ना।
आखिर ब्रह्म के लक्ष्मी जी ने कहा, माता जी आप ही इन्हें शांत कीजिए। देवों ने भी कहा और प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अतः यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएंगे। मन में ऐसी अभिमान लेकर वे उसके पास पहुँचे, पर भगवान तो नर्म व्यक्ति की ही बातें सुनते हैं, अभिमानी की नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मी जी की भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब तुम्हारा ब्रह्म प्रहलाद से ही कहा, बेटे तेरे पिता पर यह क्रोधित हुए हैं, अतः तू उन्हें ही मना ले। प्रभु आज तेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः यदि तू उसके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। प्रहलाद के गोद में बिठा करके वात्सल्य भाव से उनका शरीर वट ले गए। प्रहलाद की भांति भगवान की गोद में जो भी विराजमान होता है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। परमात्मा के प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यकता है। ज्ञान आदि तो महत्तम ही है, शब्द ज्ञान आवश्यकता नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक हो जाता है। अन्य भी क्षति ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, छाती खोल करके रखने के लिए। प्रेम भक्ति बिना ज्ञान निरर्थक है। हिरण्यकश्यप जैसे ही भगवान भयंकर और क्रूर है, किंतु प्रहलाद जैसे के लिए वे कमल के समान कोमल है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के भव्य स्वरूप भय रूप और भयंकर के साथ साथ भयनाशी की भी बात की गई है। भागवत दृष्टांतों में भय रूप का भयंकर भयकारक है। जब भी भक्तों के लिए वे भय का हरण करने वाले हैं। नृसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया है। मुझे प्रकट होने में जो विलंब लगा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद ने भक्ति से दिव्यता तो दिखाई थी, आज भगवान के उसने क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गोमाता अपने बछड़े की चपाटी है उसी चाटती है या चपाटती है, उसी भांति नरसिंह भगवान प्रहलाद को चपाटते लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद सत्गुण है, हिरण्यकश्यप तमोगुण है। सत्गुण और तमोगुण का यह युद्ध है। उसने भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हुए शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश आवश्यक ही होता है। प्रहलाद जी ने वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह स्वामी स्तंभ में से प्रकट हुए थे। सभी जानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु इस प्रकार का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को होता है कि यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करो तो घर में वैकुंठ बन जाएगा। घर में कभी भी झगड़ा नहीं हो पाएगा, उस घर में पाप का नाम भी मिट जाएगा। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में माखन दिखता नहीं है, फिर भी उसे अणु परमाणु में यह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर में भी जगत के सभी ही स्थूल सूक्ष्म स्थानों या पदार्थों में बसे हुए हैं। उनका अभाव कहीं भी नहीं। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान से भी महान है, उनका कहीं भी अभाव नहीं है, अतः वे सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर में सर्वत्र विराजमान समझता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को निहारो। प्रथम मातृदेव भाव और फिर पितृदेव भाव, अंत में परस्पर देव भाव ईश्वर का प्रास्पिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुझ में और मुझ में राम निहित है। प्रत्येक जड़ और चेतना में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं भटक सकेगा। विवाह करने पर भी वधू की लक्ष्मी भाव का पूजन की जाती है, वर नारायण और वधू लक्ष्मी। यदि लोग यह सोचे कि तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर की वैकुंठ बन जाएगा। सब में ईश्वर का अनुभव करने में लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासना से रहित हो जाएगा। ईश्वर कहीं ऐसा वस्तु तो है नहीं कि जो एक स्थान में रह सके। वे सर्वव्यापक और सर्वत्र है।
ईश्वर के सर्वव्यापकता को केवल जानने मात्र से ही